जय माता की दोस्तों मार्गशीर्ष के महीने में देहली पूजा कैसे करें। तो इसमें देहली पूजा कैसे की जाती है, देखिए आप ये पूजा कहीं भी नहीं कर सकते। आपको जो मेन गेट है, जो आपके घरों में देहलीज हैं, उस पर ये पूजा की जाती है। और इस पूजा को इस तरह से किया जाता है कि लक्ष्मी माता के चरण अंदर की तरफ हो, बाहर से अंदर को आते नजर आए। तो आपको इस तरह से ही माता लक्ष्मी जी के चरण बनाने हैं। अगर आपके पास साँचा है तो आप आटे से साँचे से भी चरण बना सकते हैं, या फिर जैसे भी आप पर चरण बनाने आते हैं कोई भी आकृति दीजिए। और महालक्ष्मी जी के सबसे पहले आपको चौक को लीपना है। और यहाँ पर मैंने चौक को लीप लिया है। अगर आपका चौक कच्चा है तो आप गाय के गोबर से सबसे पहले चौक को लीप लीजिए। उसके बाद जब वह सूख जाए तो इस तरह से हमने यहाँ पर महालक्ष्मी जी के चरण बनाने हैं। और हमारे यहाँ पर फर्श है तो मैंने यहाँ पर गेरू से लीपा है। और कोई भी डिजाइन बनाते हुए चरण बनाइए। फिर आप अष्टकमल बना सकते हैं। अगर आप अष्टकमल नहीं बना रहे हैं तो ऐसे ही फूल पत्ती बनाकर महालक्ष्मी जी का पूजन कीजिए। तो ये हमने यहाँ पर महालक्ष्मी जी के चरण बनाए हैं। और पूरी श्रद्धा और भावना से इस तरह से आप पूरे मन से चौक पूरिए। और इसके बाद हम इस पर गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ निकालेंगे। तो डिजाइन अपनी सामर्थ्य के हिसाब से निकालिएगा आप। अगर आपके पास साँचा होता तो बहुत ज़्यादा इजीली हो जाता। आप साँचे को रखिए, उसके ऊपर आप आटा डाल सकते हैं, तो वह लक्ष्मी जी के चरण बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चरण बना लिए हैं और इस तरह से मैं ऊपर की डेकोरेशन कर दूँगी। जब हमारा ये अष्टकमल तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पर अपनी पूजा आरंभ करेंगे। ये पूजा मार्गशीर्ष के महीने में महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और यह देहली पूजा ही की जाती है, ये देहली के पास ही की जाती है। ये यहाँ पर हमारे लक्ष्मी चरण हो गए हैं संपूर्ण। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर हम अपनी महालक्ष्मी देहली पूजा। और इस तरह से जो ये हमने किरणें बनाई हैं, ये किरणें सबसे पहले घर में सबसे बड़ी किरण बनती है, फिर उससे छोटी बनती है, फिर उससे छोटी। तो आप 4 या 5 बना सकते हैं। और जो आपको पहली किरण रखनी है, दिए की जो जोत है, जो लो है, वो सबसे ऊंची रखनी है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक तांबे का या पीतल का या स्टील का लोटा लेना है। और चावल का आसन देकर इस तरह से आपको बीचों बीच रख देना है। और उसमें सबसे पहले जल भरिए, फिर गंगा जल भरिए। और उसके बाद हमने यहाँ पर 5 जैसे कोड़ी है, सिक्का है, कमलगट्टा, फूल, लौंग, कलावा, इस तरह से हम अपने कलश में ये वस्तुएं डाल देंगे। और इसके बाद आम पत्र लगाकर एक प्लेट रखेंगे। और आम पत्र पर भी रोली चंदन कुमकुम लगा लेंगे। और आप कुमकुम और हल्दी अवश्य लगाइए, क्योंकि लक्ष्मी देहली पूजा है तो इसमें कुमकुम और रोली चंदन का अधिक महत्व होता है। कलश पर भी लगा लीजिए। और इस पर आप इस तरह से जो आपने प्लेट रखी है उस पर आप चावल रखिए। उस चावल पर ही इस तरह से दिया रखकर जलाइए। और पूरी डेकोरेशन करते हुए इस तरह से लाल रंग का फूल अवश्य चढ़ाइए लक्ष्मी जी की पूजा में। और दक्षिणा रखिए। प्रसाद के रूप में कोई मीठी चीज़ जो आपने बनाई हो, हलवा, खीर, पूरी, वो भी चढ़ा सकते हैं। जो भी आपके पास फल हो आप फल चढ़ा सकते हैं। और हाथ जोड़कर आप प्रार्थना कीजिए कि हे महालक्ष्मी, मैंने आपकी देहली पूजा की है, आप हमारे घर में पधारे। और पूरे मार्गशीर्ष के महीने में हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। और प्रत्येक गुरुवार को हमारे घर में आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और इस तरह से आप लक्ष्मी पूजा कीजिए। और जितने आप दीप जलाते हैं उतना ही महालक्ष्मी जी खुश होती हैं। अगर आप ज़्यादा दीप नहीं जला रहे हैं तो इस तरह से कम आपको 11 या 5 दीपक जरूर ही जलाने चाहिए। तो यहाँ मैंने महालक्ष्मी जी के चरण बनाए हैं, अष्टकमल बनाए हैं। और इस तरह से आप एक एक दीप जलाते जाइए और फूल अर्पित करते जाइए। और इस तरह से हमारी ये देहली पूजा संपूर्ण हो जाती है।
अगर आप चाहें तो आप 11 या 21 जगह भी आप महालक्ष्मी जी के चरण बना सकते हैं। और ये चरण आपको इस तरह से बनाने हैं कि किसी के पैरों के बीच में ना आए और रास्ते के बीच में ना आए, क्योंकि इनको उल्खा नहीं जाता है और ये महालक्ष्मी जी की पूजा है। और इस तरह से आपको सभी के जो आपने चरण पादुकाएं बनाई हैं सभी की पूजा करनी है, पुष्प अर्पित करने हैं, फिर हाथ जोड़कर महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी जी, हमने आपके लिए देहली पूजा की है, आप हमारे घर में पधारो और हम पर अपनी कृपा बरसाओ। और आपको महालक्ष्मी जी की पूजा करने से पहले घर में शुद्धता का अधिक ध्यान रखना है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताइएगा। जय माँ लक्ष्मी।